वालेकुम। आज हम लेट हो गए हैं चारा लेके। आज सुबह हम नहीं गए थे। अभी मैं 3 बज गए घर से आया हूँ क्योंकि पापा सुबह लाहौर गए हुए थे। जब मैं घर से निकलने लगा तो वो भी आ गए थे। अब मैं आ गया हूँ, चारा काटता हूँ, फिर मेरे पीछे वो भी आ जाएंगे। कल परसों उन्होंने पानी लगाया हुआ था चारे को। पानी पहले ही खेत में खड़ा हुआ था और आज सुबह बारिश भी हो गई है, पानी मज़ीद खड़ा हो गया है। आज अकेला था इसलिए सुबह चारा मैं लेने नहीं आया। मुझसे अकेले में चारा लेके नहीं जाया जाना था। पापा अकेले चारा लेके चले जाते हैं। कल वो अकेले चारा लेने आए थे क्योंकि पानी लगा था, चारा कम ही लेके गए थे। पानी में चारा काटना मुश्किल हो, अगर पानी लगा हो तो चारा काटे ना तो उनकी जड़ें नरम होती हैं, ज़मीन भी नरम हो जाती है, पैर ज़मीन के अंदर धंसते हैं। अगर काटने की कोशिश करें तो चारा जड़ से ही निकल आता है बाहर, तो फिर वो दोबारा उगेगा नहीं। इसलिए एहतियात ही करते हैं, जब पानी लगाया हो तो चारा ना ही काटें। और जो मैं इंटरव्यू देने गया था उन्होंने मुझे नहीं बुलाया। जिन लोगों को उन्होंने बुलाना था उन्होंने बुला लिया। मैंने मुझसे पूछा था, उसने कहा था कि भाई अब आपका कोई काम नहीं है। वहाँ पे जिन लोगों को उन्होंने बुलाना था बुला लिया। हमारे नसीब में वो जॉब नहीं थी। हमें वैसे भी दुनियावी चीज़ों से उम्मीद नहीं लगानी चाहिए, उम्मीद सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात से लगानी चाहिए। के अंदर पानी अभी भी है, यहाँ से हमने काट लिया है और आज यहाँ से हम काटेंगे। ये चारा भरा है, फिर उसके बाद वहाँ से काटना शुरू करेंगे। अगर सुबह बारिश ना होती तो ये पानी खुश्क हो जाना था, ज़मीन ने पानी पी लेना था। बारिश होगी, मज़ीद पानी खेत में खड़ा हो गया है। अब हमें पानी में ही चारा काटना पड़ेगा। मेरे पाँव भी पिछले दिनों ख़राब हो गए थे पानी की वजह से, सर्दी की वजह से। अब मुझे पानी के अंदर ही चारा काटना पड़ेगा। कुछ ये हालत है। अब ये काफ़ी हद तक ठीक हो गया है। इस जगह पे भी कट्स आ गए थे, ये जगह देखें अजीब ही लग रही है। और इस जगह से भी कट से अभी ये निशान है, कवर हो गए काफ़ी। और मुझे बताया गया था कि आपने पानी से गुरेज करना है। कैसे गुरेज करें, हमारा काम भी ऐसा है। अब मुझे जूता उतार के चारा काटना ही पड़ेगा। लोग कहते हैं ना, दूध बहुत आसानी से बनता है, दूध ऐसे बनता है। बैक साइड पे सारी गंदम लगी हुई है, गंदम ने सिट्टा निकाल ली है। अभी ये भी तैयारी के मरहले में है। कुछ ही दिनों में गंदम तैयार हो के मार्केट में आ जाएगी। एक आध महीना ही लगेगा, मेरे ख्याल से 1.5 महीने गंदम मार्केट में आना स्टार्ट हो जाएगी। इस सीज़न की गंदम ने सिट्टा निकाल लिया है। जैसे ही धूप तेज़ लगना शुरू हुई वैसे ही ये पकती जाएगी। गंदम ने सिट्टे निकाल लिए हैं। जैसे ही हवा में नमी कम होगी, हवा खुश्क चलेगी ना, तो वैसे ही ये पकेगी और इसके तने से भूसा बनता है। गंदम जब ऊपर से काट ली जाती है सिट्टा, फिर उसके बाद इसके तने को मशीन के अंदर डालते हैं, उससे भूसा बनता है। भूसा ही मार्केट में आएगा। अभी हमारे पास भूसा नहीं है, रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गया। हमारे पास जो स्टॉक पड़ा हुआ था वो भी ख़त्म हो गया, जानवरों ने खा पी लिया है। गंदम के तने से बनता है भूसा। और जो आजकल बहुत ज़्यादा शार्ट हुआ है, शार्ट तो नहीं कह सकते, लोग स्टॉक कर लेते हैं सीज़न में। और जब ये दिन आते हैं सर्दी के तो फिर लोग निकाल के सेल करना शुरू हो जाते हैं। अब जो सीज़न में इसका रेट निकलेगा ना, उससे डबल रेट मिलता है लोगों को इन दिनों में, जिन्होंने भूसा स्टॉक किया होता है। इसके तने से भूसा बनता है। हमारा जो भूसा था वो सारा ख़त्म हो चुका है। हमने मार्केट से भी एक मरतबा लिया, उसके बाद हमने वहाँ से नहीं लिया। अब सिर्फ चारे पे ही है। चारे में हम भूसा अब मिक्स करके नहीं डाल रहे। फैक्ट्री जहाँ पे हम चारा लेने जाते थे वहाँ पे चारा जो उगा हुआ था वो खुश्क हो गया, वो काट के ला के चारे में मिक्स करके अब डाल रहे हैं भूसे की जगह पे हम। वो हमें फ्री में मिल जाता है, तो हमें क्या ज़रूरत मार्केट में से भूसा लेने की, वो भी महंगा, लो क्वालिटी का। उसके अंदर बारिश का पानी मिक्स होता है, बारिश हुई है तो बारिश के साथ मिट्टी और वो सारा कुछ मिक्स हो के भूसा आ रहा है मार्केट में। उसकी क्वालिटी भी नहीं अच्छी और रेट भी बहुत ज़्यादा है। जब मार्केट में ये गंदम आएगी फिर इसका भूसा बनेगा, फिर भूसा लोग ख़रीदेंगे, हम भी ख़रीदेंगे, हम स्टॉक कर लेंगे पूरे साल का। 2 भैंसें अगर हमारे पास होती तो हमारा भूसा ख़त्म नहीं होना था। 4 भैंसें थी इसलिए भूसा जल्दी ख़त्म हो गया। इस बार हमें ज़्यादा भूसा इकट्ठा करना पड़ेगा। जल्दी चारा काटते हैं, टाइम कम है हमारे पास और मुकाबला सख्त है। कुछ ही दिन पहले यहाँ से मोटर चोर चोरी करके ले गए और ये जिनकी ज़मीन है 3-4 भाई हैं और उनके पास 1 एकड़ है। कुछ उन्होंने ये गंदम लगाई हुई है, वो आगे आधे एकड़ में उन्होंने चारा काश्त किया हुआ है। अब उनका कहना है कि हम ये सीज़न में गंदम अपनी सेल करेंगे, इससे जो पैसे गंदम सेल करके जो हमारे पास पैसे आएंगे उसकी हम सेकंड हैंड मोटर मार्केट से लेके आएंगे, वो इधर लगाएंगे। अभी इनके पास पानी लगाने के लिए कोई भी ऐसा ज़रिया नहीं है जहाँ से ये पानी लगाएं। जिनसे हमने चारा लिया है उनसे अब ये पानी लगवाते हैं, उनके वर्करों से कह के उनको कोई ख़र्चा पानी लगा के
है वो अच्छी खासी महंगी मिलती है। ये आधे एकड़ की गंदम सेल करके भी शायद मोटर उनकी ना आए, उनको पैसे और डालने पड़ेंगे। और जो भाई हैं जिनका ये खेत है वो कुछ अच्छे, उनका फाइनेंशियली बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से वो बिलोंग करते हैं। उनके पास इतने पैसे नहीं कि वो मोटर ख़रीदे। ये गंदम उनके पूरे साल की मेहनत, ये वो अपने घर में खाने के लिए उन्होंने काश्त की हुई है। अब उनको ये सेल करना पड़ेगी, मोटर ख़रीदेंगे, पानी लगाया करेंगे आगे। इसके बाद गंदम के बाद उन्होंने चावल की फसल लगानी है अपने खेत में, और चावल की फसल को चाहिए होता है पानी बहुत ज़्यादा। फिर इनको ये मजबूरन गंदम सेल करके मोटर ख़रीदेंगे तो फिर वो चावल की फसल लगाएंगे। मैंने कुछ इतना सा चारा काट ही लिया और पापा भी आ गए हैं। यह कुछ हालात हैं खेत के। इतना इतना पानी है, कहीं पानी ज़्यादा है और कहीं कम, और खड़े हो के ही चारा काटना पड़ रहा है। बैठ के चारा नहीं काटा जाना, हवा की वजह से चारा गिर गया है। कल शाम फिर हुई है बारिश, पानी मज़ीद खड़ा हो गया है खेत में, और धूप भी टका के नहीं लग, धूप टका के लग जाए ना एक भी तो पानी अच्छा खासा खुश्क हो जाए खेत में से, तो अभी पानी में ही खड़े होकर चारा काटना पड़ेगा। खेत में कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे चारा अच्छा ग्रो नहीं करता, ये काटेंगे यहाँ से। आज के लिए जितना हमने चारा लेके जाना है वो तो नहीं होगा, हमें वहाँ से चारा काटना पड़ेगा। और कल ये वाला चारा पापा यहाँ पे ही छोड़ गए हैं। चारा ज़्यादा काट लिया होगा तो फिर आज इसको भी लेके जाते हैं, छुपा के रखा हुआ है चारा। वो यहाँ खेत के बाहर ही छोड़ जाते ना तो कोई उठा के ले जाता है, इसलिए हमें चारा छुपा के जाना पड़ता है अगर ज़्यादा हम काट लें तो। ये एक जर्नी है मिडिल क्लास लड़के की, जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। अभी तक उसकी लाइफ में कोई अचीवमेंट नहीं है, कुछ उसने अचीव नहीं किया, कोई उसके पास जॉब नहीं है, कोई उसके पास अपना कोई बिज़नेस नहीं है, उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। ये जो काम मैं कर रहा हूँ ये मेरे पापा का है, वो ही इनसे इनकम जो जनरेट होती है उससे हमारा घर चलता है। अभी मेरा कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। ये जो दिन है मेरी ज़िंदगी के, मैं इनको रिकॉर्ड करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि मैं कहाँ पर था और कहाँ तक मैं जा पाऊँगा अपनी ज़िंदगी में। तो देखते हैं ये ज़िंदगी कहाँ तक लेके जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये सारा हिस्सा काट लिया है। जितना चारा मैंने लेके जाना है, अगर उतना हो गया होगा तो मैं चला जाऊंगा चारा लेके घर, मैं उनको जाके डालता हूँ। अगर ना हुआ तो फिर और काटना पड़ेगा। वो सामने से वो चारा भरा है, थोड़ा सा जगह काटेंगे तो ज़्यादा चारा हो जाएगा। ये चारा छोटा था, इतनी ज़्यादा जगह खाली करने के बावजूद भी चारा थोड़ा सा हुआ है। इसकी हाइट कम थी, यहाँ पे चारा इतना ज़्यादा होता ही नहीं, हाइट इतनी करता ही नहीं यहाँ पे, नहीं क्या मसला है। पापा की पजारो ये बड़े काम करती है, बड़ा वज़न लेके जाती है। पापा ने सारी ज़िंदगी इस साइकिल पे ही चारा लेके गए हैं। साइकिलें बदलती रही हैं लेकिन साइकिल साइकिल ही रही है। एक दो बार हमारी साइकिल चोरी भी हुई है। कब्रिस्तान में पापा गए, दादी की कब्र पे अच्छे से साइकिल गया, वहाँ पे जहाज़ बहुत ज़्यादा होते हैं ना, तो जहाज़ साइकिल उठा के चले गए। हमारे पाकिस्तान में जहाज़ों की तादाद जो है ना बढ़ती जा रही है। हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है कि हम चारा इकट्ठा ही एक मरतबा ही घर ले आए। हमारे पास रिक्शा नहीं है, हमें मजबूरन साइकिल पे या मोटरसाइकिल पे चारा लेके आना पड़ता है। हमारे पास ये टोका है और ये टोके आजकल नज़र नहीं आते। जिसने एक भैंस भी रखी हुई है ना, उसने भी इलेक्ट्रिक टोका अपना लगवाया हुआ है।
मेरी एज 11-12 साल थी। उससे पहले मुझे याद है कि हमारे पास ये हाथ वाला टोका भी नहीं हुआ करता था। जिस टोके के साथ आजकल गोश्त बनाते हैं ना कसाई, वो टोका हुआ करता था हमारे पास। उसके साथ पापा जो है ना चारा कुतरा करते थे, बहुत टाइम लगता था। फिर हमने ये टोका ख़रीदा था और अभी तक ये चल रहा है हमारा साथ, इसने नबाए रखा हुआ है। टोका अब वक्त की ज़रूरत है। अगर ये टोके के साथ आपने चारा काटना है तो एक टाइम में 2 आदमी होना लाजम है। 1-1.5 घंटा लग जाता है और बुरी हालत हो जाती है। आगे गर्मियाँ आने वाली हैं, गर्मियों में और बुरा हाल हो जाता है। गर्मियों में ये चारा ख़त्म हो जाना जो अब हम लेके आ रहे हैं, उसको बरसीम बोलते हैं उर्दू में। तो ये चारा है नरम, आसानी से काटा जाता है। जब गर्मियाँ आएंगी, गर्मियों में चारा होंगे सख्त और खुश्क होंगे। खुश्क चारा इस टोके के साथ काटना बहुत मुश्किल है, अपना स्ट्रगल बहुत करनी पड़ती है। इलेक्ट्रिक टोका और एक रिक्शा हमारे पास होना तो एक आदमी आसानी से 10 जानवर हैंडल कर सकता है। और हमें 4 भैंसें रखी हुई हैं और 2 आदमियों को सुबह से लेकर शाम तक स्ट्रगल करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा। इलेक्ट्रिक टोका लग जाएगा ना तो आसानी हो जाएगी। फिर उसके बाद कुछ प्लान बनाएंगे कि रिक्शा भी हम ख़रीद लें। पापा की मैंने एक वीडियो बनाई है, व्लॉग में ऐड करूँगा, आपने देख ली होगी। अब तक बहुत मेहनत से वो चारा उठाते हैं। जब पहली अटैम्प्ट पे उन्होंने चारा उठा लिया था, वो चारा गिर गया था। बाइक अच्छी जगह पे मैंने खड़ी नहीं की थी, चारा गिर गया। फिर दोबारा चारा पापा ने उठाया और इतना चारा उठाना इस एज में, वहाँ पे चारा जो लोग लेने आते हैं वो चारा इतना बांधते नहीं हैं, थोड़ा थोड़ा चारा बांधते हैं ताकि आसानी से उठाया जाए। क्योंकि उनके पास या गधा गाड़ी होती है या रिक्शा होता है। हमने एक ही बार में चारा लेके जाना होता है। हमारी मजबूरी है कि हम ज़्यादा चारा बांध थोड़ा थोड़ा लेके जाएंगे तो इतना चक्कर, इतना महंगा पेट्रोल, इतनी स्ट्रगल कौन करे। फिर सारा दिन हमसे चारा ही लेके आया जा सकेगा और कोई काम नहीं होगा हमसे। तो कोशिश है कि एक रिक्शा और एक इलेक्ट्रिक टोका लग जाए। फिर अगर हम जानवर बढ़ाना भी चाहें ना तो बढ़ा सकते हैं। पे इससे ज़्यादा जानवर नहीं रखे जा सकेंगे। अगर हमने यही काम करना है तो हमें मज़ीद बाहर कोई जगह देखनी पड़ेगी या रेंट पे या अपनी कोई ख़रीदनी पड़ेगी। वक्त के साथ साथ अभी तो नहीं, अभी तो सिर्फ सोच सकते हैं अल्लाह या अल्लाह की ज़ात या जो दे दे तो उसी से मांगना चाहिए, उसी से उम्मीद लगानी चाहिए। इंसानों से उम्मीद नहीं लगानी चाहिए कभी भी। ये मेरी बात आप हमेशा याद रख लेना। उम्मीद सिर्फ अल्लाह की ज़ात से, इंसानों से जो है ना उम्मीदें लगाना छोड़ दें। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर। ये मेरी लाइफ की जर्नी है, फैसले की है, वो भी थोड़े से मार्क्स, उसमें से सिर्फ मैं अकेला बंदा ही पास हो सकता था। आने वाले दिन मेरे लिए कैसे साबित होते हैं, क्या करता हूँ मैं ज़िंदगी में। अल्लाह हाफिज़।